हेलो बच्चों, क्लास 12th की आपकी बुक सेकंड का चैप्टर 6 का ये सेकंड पार्ट है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट प्लीज़ ज़रूर देखें, यानी ला पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें ताकि आपको पार्ट सेकंड में जो पढ़ाया जा रहा है वो और अच्छे से समझ आए। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आपातकाल क्या होता है? ठीक है, तो आपातकाल संविधान का एक प्रावधान है जिसमें देश में यदि गड़बड़ी की आशंका होती है तो सरकार को यह अधिकार होता है कि वह देश में आपातकाल लागू कर सकते हैं। यानी बच्चों, आपातकाल एक प्रावधान है, एक रूल है, और ये रूल तब लागू किया जाता है किसी भी देश, मतलब हमारे देश पर, कि जब लोगों, मतलब सरकार को लगे कि देश में कोई भी आंतरिक गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए आपातकाल को लागू कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये एक प्रावधान है, एक रूल है। आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपातकाल की घोषणा बच्चों 25 जून 1975 में हुई थी। याद रखें, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आपके ये आ सकते हैं। तो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 में। और ये आपातकाल कितने दिनों तक लगा था? 18 महीने तक आपातकाल चला था। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था? अगर आए क्वेश्चन कि 25 जून को 1975 में किस अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352, ठीक है, 352 के अंतर्गत। आपातकाल के दौरान देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों, जब आपातकाल लगता है तो ऐसे में जितनी भी शक्तियां होंगी सबको शक्तियां दी जाती है भाई, पुलिस को, न्यायपालिका को, अन्य सरकार को, राज्य सरकार को, विधायिका को, मतलब सबकी अपनी अपनी शक्तियां होती है ना, पावर। उन सभी की पावर छीन जाती है और ऐसे में सारी शक्तियां केंद्रीकृत हो जाते हैं, यानी केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। आपातकाल के कारण, यानी कि अब हम बच्चों पढ़ रहे हैं कि ये आपातकाल क्यों लगाना पड़ा, क्यों घोषणा की गई, है ना। इसके पीछे कुछ घटनाएं ऐसी घटी होंगी ना, अंदरूनी गड़बड़ी बताइए। तो ऐसी कौन सी वो गड़बड़ी थी, क्या घटना घटी कि सरकार को मजबूरन आपातकाल लगाना पड़ा। और बच्चों, आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं आपातकाल। तो इंदिरा गांधी जी के शासन में राष्ट्रपति के द्वारा, यानी इंदिरा गांधी की सलाह से राष्ट्रपति ने भारत देश में 25 जून 1955 को अंदरूनी गड़बड़ी को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की थी। अब वो घोषणा क्यों की थी, क्या कारण रहे उससे पहले, यानी कोई भी चीज की घोषणा करने से पहले उसके पीछे कारण होते हैं। तो अब वो कारण था आर्थिक कारण। यानी कि बच्चों, हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जी ने, अब इंदिरा गांधी जी सरकार जीत गई थी तो इंदिरा गांधी जी ने लोगों से वादा किया था कि हम गरीबी हटाएंगे, ठीक है, लोगों को एक समान बनाएंगे, कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा। परंतु जो सरकार है वो इतने समय बाद भी 1975, यानी 1971 में तो वो जीती थी और 1975 आ गया, अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसे में लोगों को, जो लोग बहुत ज्यादा विरोध करने लगे थे सरकार का कि अभी तक गरीबी का बिल्कुल गरीबी तो हटाई ही नहीं गई है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जी का विरोध करने लगे थे लोग, आर्थिक कारण की वजह से, कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाए। छात्र आंदोलन गुजरात और बिहार में। बच्चों, आपातकाल की घोषणा करने से पहले ही, यानी घोषणा क्यों की गई, इसका ये भी एक कारण है क्योंकि छात्र आंदोलन शुरू हो गया था गुजरात और बिहार में। यानी उन लोगों की मांग थी कि बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। जो सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है उसको खत्म करना चाहिए था। और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है, उनसे परेशान होकर गुजरात और बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, ठीक है बच्चों ना, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन छिड़ गया था सरकार के विरुद्ध। फिर तीसरा पॉइंट है बच्चों, रेल हड़ताल। यानी रेल हड़ताल भी शुरू कर दी गई थी। जितने भी रेल कर्मचारी थे उनका मानना था कि उनको बोनस दिया जाना चाहिए, उनके भत्ते बढ़ा देने चाहिए, मतलब उनको पेंशन दी जानी चाहिए, इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो ऐसी समस्या के कारण, यानी लोगों, उनकी जो सरकार से मांग थी, इसीलिए रेल कर्मचारियों ने सरकार के विरुद्ध भी अपने आंदोलन करने, हड़ताल करनी शुरू कर दी थी। और न्यायपालिका से संघर्ष और आपातकाल के
आपातकाल से पहले भी जो न्यायपालिका थी उससे भी काफ़ी संघर्ष हुआ था। ये सभी कारण जो हैं बच्चों, इनका फुल एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरी ही वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यानी जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगी मैं। तो प्ले लिस्ट में जाकर प्लीज़ अच्छे से देखें, आपको लाइन टू लाइन सीरियल वाइज अच्छे से क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, आपको इन सभी का सॉल्यूशन अच्छे से मिलेगा। अभी मैं केवल आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और इजीली आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड होंगी। चलिए बच्चों, आपको आया होगा समझ आपातकाल क्या होता है, कब घोषणा की गई, कितने महीनों तक चला और अनुच्छेद किसके अंतर्गत था, और ये केंद्र जो आपातकाल लगता है जब सारी शक्तियां कहाँ किसके हाथ चली जाती है, केंद्र सरकार के, और आपातकाल के क्या क्या कारण रहे थे जिससे परेशान होकर जब सरकार को अपने ऊपर खतरा लगा, इन सभी के कारण सरकार को अपने ऊपर खतरा महसूस हुआ तो ऐसे में सरकार ने आपातकाल लगा दिया था। थैंक यू।